गणेश महाराज विघ्नों को कैसे शांत करेंगे? क्योंकि गणेश की सूंड में दो अद्भुत क्षमताएं होती हैं। उसके अंदर इतनी नसें होती हैं कि अपनी सूंड से वो पानी ले लेता है, पानी को चूसता है और मुंह में डाल करके पी लेता है। पानी पीना कर्मेंद्री का विषय हो गया, वर्किंग ऑर्गन का विषय हो गया। और अपने सूंड को ऊपर उठा करके वो सूंघ भी लेता है, और सूंघना ज्ञानेंद्री का विषय हो गया। अगर कर्म और ज्ञान का समन्वय कर दें, उनको मिला दें, तो हमारे विघ्न समाप्त हो जाएंगे। मानव के जीवन में भी जो गणेश महाराज की पूजा करते हैं, ज्ञान और कर्म का समन्वय हो जाए। नॉलेज और एक्शन, तो कर्मों का और ज्ञान का समन्वय। ये नहीं हम कर्म कर रहे हैं और ज्ञान ही नहीं है। कर्म तो कर रहे हैं, ज्ञान नहीं है। एक महिला एक किताब खरीद के लाई। उसने सुना गाजर का हलवा बड़ा अच्छा होता है। उसने कहा चलो मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी। किताब खरीद के लाई, जो जो लिखा था सब किया, पर हलवा पका ही नहीं। हिला भी रही है, गाजर भी काट के डाल दिया, दूध भी डाल दिया, सब कुछ किया, चीनी भी डाल दी। तो एक साधु महाराज जा रहे थे, कह रही थी भाई क्या कर रही हो? कि महाराज मैं हलवा पका रही हूं। बोला हलवा तो हिला रही हो, पर नीचे आग तो जली नहीं। जब तक आग नहीं जलाओगे पकेगा कैसे? आप कर्म तो कर रही हो, पर ज्ञान ही नहीं, ज्ञान रूपी अग्नि ही नहीं है, तो हलवा कैसे पकेगा? तो ज्ञान और कर्म का समन्वय। अगर हमारे देश के अंदर हमारी यह भावना हो कि हम अपने देश को आगे ले जाएंगे, अगर हमारी यह भावना हो कि हम देश को दुनिया का विश्व गुरु बना करके रहेंगे, तो हमें ज्ञान चाहिए और कर्म चाहिए। तो ज्ञान और कर्म का समन्वय होना बहुत आवश्यक है।